हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस प्रियदर्शी आपका भारत द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी टीचर की तैयारी पीआरटी या 6 to 8 के बारे में मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने 2 बार दिया, TRE 1 और TRE 3। TRE 1 पीआरटी दिए थे, उस समय मेरा 82 नंबर आया था बीपीएससी टीचर में, और सीटेट अपियरिंग थे और सीटेट हम फेल कर गए 1 नंबर से। तो हम फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, लेकिन फिर TRE 3 दिए, क्योंकि जनवरी में सीटेट, फिर हम फरवरी में मेरा रिजल्ट आया 15 फरवरी। तो फिर मैं 18 फरवरी को मैं फॉर्म भर दिया बीपीएससी TRE 3 का। और पीआरटी का परीक्षा जो है 20 अगस्त को हुआ, और 6 to 8 का 19 अगस्त को। पीआरटी में मुझे आंसर की मिलाने के बाद मेरा नंबर 94 है, और 6 to 8 में मेरा 75 नंबर आया है। मैं 6 to 8 ठीक से पढ़ा नहीं, एक पीआरटी पे फोकस करके मैंने पढ़ाई की, तो जिसमें मुझे अच्छा स्कोर हुआ है। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा पीआरटी में, तो मैं लगभग 115 क्वेश्चन मैं जान रहा था, और बाकी सब क्वेश्चन जो मेरा गलती हुआ है, 5-6 क्वेश्चन मैथ में गलत हो गया, जो मेरा कभी होता नहीं था। TRE 1 में मैं 31 नंबर आया था मुझे मैथ रीजनिंग, जबकि भारी सबसे टफ पूछा गया था TRE 1 में मैथ रीजनिंग। तो ये जो है कि मेरा 5-6 नंबर कैसे गलत हो गया, 32 में से 6 क्वेश्चन मेरा मैथ रीजनिंग गलत हो गया, जिसको मैं नेगेटिव लेके चलता था कि मेरा मैथ रीजनिंग गलत ही नहीं होगा। वो था कि मैं 2 घंटा में ही पूरा बना के बैठ गया, आधा घंटा में बैठे रहा, लास्ट में बैठा था। इतना स्पीड में बना रहे थे कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। जैसे किसी का डायमीटर व्यास पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, तो उसका रेडियस 10 निकाल के वही ऑप्शन में था, मार दिया उसका। उसमें इतना फास्ट थे कि उसको व्यास करना हम क्वेश्चन दिमाग में ही नहीं रहा। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इन सभी बारीकियों पे एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे तो इनको ध्यान में रखिए। यूट्यूब से हम मिलाए थे तो मेरा नंबर 99 आ रहा था, 99, और मैं जब आंसर की से मिलाया तो मेरा 94 नंबर आया। अगर मेरा मैथ रीजनिंग 6 गलत नहीं होता तो मेरा 100 के आसपास नंबर आता, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरा गलत रहा। हम CGL 2022 फाइनल मेरिट में जाके छटे हैं, 2-3 नंबर के कारण, 2 नंबर के कारण। लगभग 5-6 एग्ज़ाम का मैं रिजल्ट दिया हूँ, और जॉब किसी में फाइनल नहीं हो पाया, किसी न किसी कारणवश से। किसी में फिजिकल में छट गए, किसी में मेरिट में छट गए। और इस बार बीपीएससी TRE 3 में अब क्या होता है देखते हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन मेरे मन में विचार चल रहा था कि जो मैंने पढ़ाई की है, लगभग मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी 2016 से कर रहा हूँ। लगभग 8 साल हो गया मेरे तैयारी को। इंटर में 2015 में किया। तो शुरुआती तैयारी मैं SSC का किया था 2022 तक। 22 में जब थोड़ा नंबर के लिए इंग्लिश में कुछ कम नंबर आया, जैसे रिकवर नहीं हो रहा है इंग्लिश, तो मैं छोड़ के अपना रास्ता चेंज कर लिया, टीचर की ओर आगे बढ़ गए, और साथ में बीपीएससी टीचर, और बीपीएससी जो मेन बीपीएससी होता है CSE। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसमें भी जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपके बीपीएससी टीचर के सिलेबस में दिया हुआ है, उसको मिला मिला कर पढ़िए उसमें से, और जो कंटेंट आपको बेहतर लगे उस कंटेंट को पढ़िए। और साथ में आप क्या कीजिए कि एक महेश कुमार बनवाल का आता है 6 to 12 NCERT, उसको भी मैंने पढ़ा था। और घटना चक्र को मैं पढ़ा था, स्पेशली आता है हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग। उसमें से भी ये नहीं कि एक तरफ से पढ़ लिए, ऐसे पढ़े थे जैसे कि जो आधुनिक भारत, वेटेज ठीक ठाक पूछता है तो आधुनिक भारत पढ़ लिए। तो मेरे दोस्तों, आपको तैयारी खुद से चुनना पड़ेगा कि जो क्या पूछा जाता है और कहाँ से पढ़ें और कहाँ से कंटेंट को जमा करें। ये नहीं है कि एक तरफ से कोई भी किताब उठा लिया, शुरू से लेकर अंत तक उसको पढ़ना शुरू कर दिए। इसमें आपका टाइम भी जाएगा और तैयारी भी ठीक नहीं हो पाएगी। आपको पढ़ना क्या है, इसको सबसे पहले जो है आपको सोचना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है हमको, पूछता क्या है, और उसके अनुकूल आपको पढ़ना होगा। नहीं तो इतना भास्ट ये जीके जीएस का सिलेबस है, आप किसी किताब को चाहिएगा एक तरफ से दूसरी तरफ पढ़ दें तो पर भी आपका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस को पिक किया जाता है, आपको जो सिलेबस में दिया वो चैप्टर उठा के पढ़िए, तब आपकी पूर्ण तैयारी होगी। मैंने पूरा पढ़ के गया था तो हमको लगा कि हम सब क्वेश्चन जान लें।
तो यही है। आप अगर मैं ये बुक पढ़ा हूँ तो सोचा कि जो आप लोगों को भी बता दूँ। ऐसे हमें स्पेशली एसपीडी के जो है करंट अफेयर पढ़े थे, और प्लेटफॉर्म जो है रुकमनी क्या कहते हैं, ये वाला, ये करंट अफेयर एडिटोरिया का भी हम पढ़े थे, पढ़ के गए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने जो पढ़ाई की है अभी तक, वो आप लोगों को फ्री में एक लेक्चर के रूप में, एक सीरीज के रूप में, कोई भी चीज़ जैसे हिस्ट्री है उसका मैं एक स्टोरी टाइप से बना के आपको बताऊं तो आपको समझने में आसान होगा। मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सारा इतना दिन से पढ़े कि हमको जो है कि पूरा याद हो गया है, पूरा मेमोराइज हो गया है, प्रैक्टिस इतना किया है, अपना सेट बनाए। तो सोचते हैं कि आप लोगों को एक सीरीज में उसको मौखिक रूप से बताएं कि आप लोग भी उसको इंटरटेन कर सकें। तो हम आज पहला वीडियो डाल रहे हैं लॉन्ग में, तो मैं अपना वीडियो को यहीं तक करना चाहता हूँ। और मैं आगे जो है वीडियो हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं लाऊंगा, जो बीपीएससी पीआरटी में या मॉडर्न हिस्ट्री हर चीज़ में पूछा जाता है। बीपीएससी हो गया, मेन बीपीएससी या दरोगा, बिहार किसी भी एग्जाम में, या हिस्ट्री का हर जगह योगदान होता है मॉडर्न हिस्ट्री का बेटे। धन्यवाद दोस्तों।